वरण पोशाक और इतने लंबे चौड़े दिखे सनातन गोस्वामी को। हे मुसलमान फकीर, कृपया अंदर आइए, महाप्रभु ने आपको बुला रहे हैं। ये आदेश सुनकर सनातन अत्यंत आनंदित हुए और चंद्रशेखर के घर में प्रवेश हुए। ताहारे अंगने देखी प्रभु थाई आइला, तारे आलिंगन करी प्रेमाविष्टि होइला। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आंगन में आए और सनातन गोस्वामी को आंगन में आए, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आंगन में आए हुए देखते ही तेजी से उनके पास गए और उनका आलिंगन किया और स्वयं प्रेमावेश में भाव विभोर हो गए। भक्त को देख करके गौरांग महाप्रभु प्रभु स्पर्श प्रेम विष्टि होइल सनातन, मोरे न छाड़ियो कहे गद गद वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्पर्श पाते ही सनातन गोस्वामी भी प्रेमाविष्ट हो गए। उन्होंने रुद्रवाणी में कहा, हे प्रभु, आप मेरा स्पर्श ना करें। दुई जन गला गोली रोदन पार, देखी चंद्रशेखरेर हईल चमत्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सनातन गोस्वामी गले लगाकर अत्याधिक रोने लगे। ये देखकर चंद्रशेखर अत्याधिक चकित हो गए। तबे प्रभु तार हाथ धरी लइया गेला, पिंडार ऊपरे आपन पासे बसाइला। श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर के हाथ पकड़कर भीतर ले गए और उन्हें अपने बगल में एक ऊंची आसन, यानी बंगला में पीड़ा कहते हैं, पीड़ा में बैठाया। हस्ते करे न तार समाजन, देह कहे मोरे प्रभु ना कर स्पर्शन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य हाथों से सनातन गोस्वामी का शरीर साफ करने लगा तो सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, कृपया मेरा स्पर्श ना करे। प्रभु कहे तो स्पर्शी आत्मा पवित्रिते, भक्ति बोले पार तुम्हें ब्रह्मांड सोचिते। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए ही तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अपनी भक्ति के बल से सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। भवदीवधा भागवत स्थित भूत स्वयं प्रभो तीर्थ कुवंती तीर्थानि स्वांत सेन गदा। आप जैसे संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं, अपने पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, अतः वो तीर्थ स्थलों को भी पवित्र कर सकते हैं। ये श्लोक मूलतः श्रीमद् भागवत का है, जिसे महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से कहा था। विदुर तीर्थ स्थान की यात्रा करके घर लौट रहे थे और महाराज युधिष्ठिर ने अपने इस संत चाचा की अगवानी कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के कहने के भाव था, हे चाचा विदुर,
आप स्वयं तीर्थ स्थल है, क्योंकि आप उन्नत भक्त है। आप जैसे भक्त भगवान विष्णु का सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। आप उन समस्त तीर्थ स्थलों की पवित्र बना सकते हैं जो पापियों द्वारा तीर्थ यात्रा करने से प्रदूषित हो चुके होते हैं। पापी व्यक्ति शुद्ध बनने के लिए तीर्थ स्थान जाते हैं। पवित्र स्थान में अनेक संत पुरुष तथा विष्णु मंदिर होता है, फिर भी अनेक जातियों के पापों से पवित्र स्थान दूषित हो जाता है। किंतु जब कोई बड़ा भक्त किसी तीर्थ स्थान में जाता है तो वो जातियों के सारे पापों पर नष्ट कर देता है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से इस तरह कहा, चूंकि एक महान भक्त अपने हृदय में भगवान विष्णु को धारण करता है, अतः वो चलता फिरता मंदिर तथा चलते फिरते विष्णु समान होते हैं। उन्नत भक्त की किसी पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो जहां भी रुकता है वहां पवित्र स्थान बन जाता है। इस संबंध में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भाव। तीर्थ यात्रा करने का एक दूसरे प्रकार का मोह ही है। चूंकि उच्च भक्त को किसी पवित्र स्थान में जाने का आवश्यकता नहीं रहती है, तो फिर वो वहां क्यों जाए? इसका उत्तर यही है कि वो उस स्थान को पवित्र करने के मात्र के लिए जाते हैं। भक्तस्य उतर्वदि मदो भक्ता सौपचा प्रिय तस्मै देयम ततो ग्राह्यम साचा पूज्य जथा आहम। भगवान कृष्ण ने कहा, भले ही कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य का कितना ही प्रकांड पंडित क्यों ना हो, जब तक वो भक्ति में शुद्ध ना हो, वो तब तक मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु भले ही कोई व्यक्ति चंडाल परिवार में जन्म हो, वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है, यदि शुद्ध भक्त है और सकाम कर्म या मानसिक तर्क को भोगने की इच्छा से रहित है। निस्संदेह उसका सभी तरह से आदर होना चाहिए और वो जो भी भेंट करे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे सम्मान ही पूज्य है। ये श्लोक सनातन गोस्वामी द्वारा संकलित हरि भक्त विलास में पाए जाते हैं। विप्रादिव सर्वगुण जुत्वादरविंद नाभ पदारविंद विमुखातश्च पटं वरिष्ठं मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राज्ञग पुनाधिसाकूलं न तु भूरि मन। भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर कोई बराह ब्राह्मण गुणों से युक्त क्यों ना हो, किंतु यदि वो कमल समान नाभि वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता, तो वो उस चंडाल को भी तुल्य नहीं है। जिसने भगवान की सेवा में अपना मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन समर्पित कर दिया है, केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से संपन्न होना पर्याप्त नहीं है। उसे भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। यदि सपच या चंडाल भक्त होता है
तो वो न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार करता है। जबकि कोई ब्राह्मण यदि भक्त ना होकर केवल ब्राह्मण गुणों से संपन्न होता है तो वो अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता, अपने परिवार को शुद्ध करना तो दूर रहा। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का ही है, जहां महाराज प्रहलाद द्वारा कहा गया ब्राह्मणों में 12 गुण होना चाहिए। जैसे कि महाभारत में कहा गया धर्मस्य सत्यं च दमस्तपश्च आमतसयजहस्तीति क्षानसूया यज्ञदानं च धूति श्रुतं च व्रतानि वैदादश ब्राह्मण के पूर्णतः धार्मिक होना चाहिए, उसे सत्यवादी तथा इंद्रियों को वश में करने में सामर्थ्य होना चाहिए, उसे कठोर तपस्या करनी चाहिए, उसे विरक्त विरति तथा सहिष्णु होना चाहिए, उसे किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, उसे यज्ञ करने में कटु होना चाहिए और उसके पास जो भी हो उसे दान में देना चाहिए, उसे भक्ति में दृढ़ तथा वैदिक ज्ञान में निपुण होना चाहिए। ब्राह्मण का यही 12 गुण है। श्रीमद् भागवत गीता में ब्राह्मण के गुणों का इस प्रकार बतलाया है शमो दाम तपः शोचं शांति राजस्वेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शांति प्रियता आत्मनिग्रह तपस्या पवित्रता सहिष्णुता ईमानदारी ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता ये ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण है। मुक्ताफल टीका में कहा गया है श्याम ज्ञान विज्ञान संतोषा सत्या स्थित गुना मानसिक संतुलन इंद्रिय निग्रह तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सरलता विरक्ति सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान संतोष सच्चाई तथा वेदों में दृढ़ विश्वास ये ब्राह्मण के 12 गुण है। तो देखा तो बासी गाही तुम्हारे गो सर्वेंद्रिय फलो ये शास्त्र निरूपण। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते गए तुम्हें देखकर तुम्हें स्पर्श करके तथा तुम्हारे दिव्य गुणों का गान करके कोई भी व्यक्ति इंद्रिय के सारे कार्य के उद्देश्य को पूर्ण बना सकता है, ये प्रामाणिक शास्त्र का निर्णय है। अग्नो फलम तदीश दर्शनम ही तनो फलम तदीश गत्ता संग जीवा फलम तदीश कीर्तनम ही सादुर्लभ भगवता हे लोक। हे वैष्णव आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना दृष्टि की पूर्णता है, आपके चरण कमलों का स्पर्श करना स्पर्श इंद्रियों की पूर्णता है, आपके सद्गुणों का गान करना जीव का वास्तविक कार्य है। क्योंकि भौतिकी जगत में भगवान का शुद्ध भक्त खोज पाना अतीव कठिन है। तो कोई कहे प्रभु सुनो सनातन कृष्ण बड़ दयामय पतित पावन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा हे सनातन कृपया मुझे सुनो,
कृष्ण अत्यंत दयालु है और सभी पतितात्माओं का उद्धारक है। মহারই রব হইতে তোমা করিলাই উদ্ধার, কৃপার সমুদ্র কৃষ্ण गंभीर अपार। हे सनातन, कृष्ण ने तुम्हें जीवन की सबसे गहरे नरक महारोरम से बचा लिया है। वे दया के सागर है और उनकी लीलाएं अत्यंत गंभीर है। श्रीमद् भागवत में गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतान हे अदृश्य अर्जुन तिष्ठिता। हर एक के हृदय में रहते हैं भगवान कृष्ण अत्यंत गंभीरता पूर्वक कार्य करते हैं। कोई ये नहीं समझ सकता कि वो किस तरह कार्य कर रहे हैं, किंतु जैसे ही भगवान किसी भक्त की निष्ठावान कार्य को समझ जाते हैं तो वो उस भक्ति को इस तरह सहायता करते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता कि सारे बातें कैसे घटित हो रहे हैं। यदि भक्त भगवान की सेवा के लिए कृत संकल्प है तो भगवान उसकी सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ददा विबुद्धि योग तम ये नामोपयंती थे। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझा रहे हैं कि कृष्ण कितने दयालु है। सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के मंत्री थे और वे धोती की पवित्र वाले लोगों विशेषतया मांस भक्षक मुसलमानों के घनिष्ठ संपर्क में रहते थे।